हमारी मांग ये है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इतना काम दे रही है सरकार, टीचर है स्कूलों के वो भी नहीं करे। महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी में लगी हुई बहनें कर रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सरकार अत्याचार कर रही है। पूरी उम्र इसमें सर्विस कर रही है, रिटायर्ड होने के बाद में एक पैसा भी नहीं मिलता उनको। हम साफ तौर पर आज सरकार को चेतावनी देते हैं। ग्राम पंचायत को नगर पालिका में विलीन कर दिया। रोजगार देने वाली सरकार रोजगार छीन रही है। पर बजट की समीक्षा करके ही अगर बजट में कुछ होता नहीं है तो हमारी महिला शक्ति 1 लाख की संख्या में विधानसभा का घेराव करेगी। आज जयपुर में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर आज जयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आज इस प्रदर्शन में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर के महिला और बाल विकास ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राजस्थान के सभी जिलों से आंगनबाड़ी महिलाओं ने भाग लिया। आज जयपुर में इकट्ठा हुई इन महिलाओं ने बीजेपी सरकार पर अपना आक्रोश निकाला। महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर के सामने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि हर बार कांग्रेस सरकार जो भी योजना लाती है बीजेपी सरकार उसे खत्म कर देती है। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कर्मचारी पूरे जिले में सेवाएं देते हैं, उनका कहना है कि उतनी सेवा कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं देता। जिस प्रकार कोरोना काल में सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी महिलाओं ने सहयोग दिया था, उनकी स्थायी नियुक्ति की मांग और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साथ ही रिटायरमेंट के बाद धनराशि कम से कम 10 लाख रुपए दी जाए। साथ ही मेडिकल की सुविधा भी सरकार को देनी चाहिए। छोटे लाल बुनकर ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि बजट में हमारी मांगों को शामिल कर हमारी बातों को ध्यान में रखें। सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो विधानसभा सत्र के दौरान सड़कों पर आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारी मांग ये है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बहनें कोई भी हमारी इस काम के करने में पीछे नहीं है। जितना काम दे रही है सरकार, उतना राज्य कर्मचारी में जो टीचर है स्कूलों के वो भी नहीं करे। जो हमारी महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी में लगी हुई बहनें कर रही है, और 250 में लग के आज मात्र 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो क्या चाहती है सरकार? काम बढ़ा देती है। महिलाओं का ऐप भी आजकल ऐसा कर दिया है कि महिलाओं से वो ऐप भी जो डाउनलोड नहीं हो रहा। OTP मांगते हैं। OTP गाँवों में कहाँ नेट प्रॉब्लम चलती है। OTP नहीं जाता और नहीं जाता तो के मानदेय से पृथक किया जाएगा आपको। आप जो है उपस्थिति नहीं दे रहे हो और नहीं दे रहे हो, तो ये अन्याय है। महिलाओं का शोषण हो रहा है। ये महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये सरकार अत्याचार कर रही है। एक तरफ सरकार कह रही है महिला सशक्तिकरण, वही सरकार महिलाओं के हित की सोचती नहीं है। कितने सालों से महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है। 14 साल से यूनियन अपनी आवाज़ उठा रही है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो बहनें पूरी उम्र इसमें सर्विस कर रही है, पूरी उम्र अपनी सेवा दे रही है, वो रिटायर्ड होने के बाद में एक पैसा भी नहीं मिलता उनको। और सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कह दिया जाता है कि आपकी उम्र पूरी हो गई, आप घर पे बैठो। उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। जो उम्र सारी जो है महिला बाल विकास की सेवा में दी है, सरकार की सेवा में, आज ग्रामीण विकास भारत का जो विकास है नींवदाता आज आंगनबाड़ी बहनें हैं। फिर उनको रिटायरमेंट में कुछ भी नहीं दिया जाता। हमारी मांग ये है कि कम से कम 5 से 10 लाख रुपए रिटायरमेंट का पैसा वो दिया जाए और एक मुश्त राशि दिया जाए और पेंशन योजना लागू की जाए, ताकि जब तक महिला ने अपनी पूरी ज़िंदगी की सेवा दी है तो वो जिए जब तक उसको पेंशन मिले। ये हमारा जो है हक है और हम लेके रहेंगे सरकार से। सरकार सिर्फ हमें जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं ना, वो सिर्फ आश्वासन देती है, हमारी एक भी मांग पूरी नहीं करी है और लिखित में देते नहीं है। बस वो घोषणा कर देती है, आदेश कुछ भी नहीं निकालती। पिछली सरकार ने भी जो है रिटायरमेंट में के 3 से 2 लाख और 3 लाख देंगे, वो भी घोषणा करके ही रह गए, बाकी आदेश नहीं किए। अब तक कितनी महिलाएं बेचारी कोरोना काल में जितना जो है आंगनबाड़ी बहनों ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। या तो सीमा पे खड़े हमारे जो फौजी भाइयों ने सेवा दी है और या आंगनबाड़ी बहनों ने सेवा दी है कि अपने जान माल कोई परवाह कोरोना काल में बिना जान माल की परवाह की, अपने परिवार की बिना परवाह किए उन्होंने कोरोना काल में इतनी सेवा दी है कि घर घर जो है बच्चों को मेडिकल मुहैया करवाया है, उनको जो है मेडिकल सेवा दी है और 24 घंटे जो है उनकी सेवा में तत्पर रही है। फिर भी सरकार को ये समझ में नहीं आती कि जो बहनें इतनी सेवा कर रही है, इतनी जो दम रखती है, उनको कम से कम राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या फिर कम से कम 21,000 इनकी जो मानदेय सेवा की जाए, जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है। देखो, बातचीत हमारी सरकार से और मंत्री जी से खूब बार हुई, बाकी आश्वासन मिला, कोई ठोस कुछ बात नहीं बनी। इसीलिए आज हमारे को आना पड़ा। हम साफ तौर पर आज सरकार को चेतावनी देते हैं, विभाग को चेतावनी देने के लिए जा रहे हैं कि बजट सत्र में ही महिला हित में सम्मानजनक मानदेय वृद्धि हो और नियमित करने के लिए कोई घोषणा का
वो घोषणा करे कोई। और जो हमारी ग्राम साथिन बहनें हैं जिनको आपने मानदेय सेवा से हटाया कैसे दिया कि साहब ग्राम पंचायत को नगर पालिका में विलीन कर दिया, तो इसलिए हटा दिया। उनकी चाहे 15 साल की नौकरी है, चाहे 20 साल की, घर बैठा दिया। रोजगार देने वाली सरकार रोजगार छीन रही है। हम चाहते हैं सामाजिक सुरक्षा के तहत में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 3 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। वर्तमान सरकार ने गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में, वित्तीय स्वीकृति होने के बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हम तो चाहते हैं 3 लाख की जगह आप 10 लाख करो ना आप, और पेंशन का विकल्प करो। ये बुढ़ापे का क्या सारा होगा, महिला अपना समूह लेकर घर बैठ। हमारी जो है निर्देशक महोदय ओपी बुनकर साहब, उन्होंने जो उनको ऑथराइज किया है, तो हमारे ग्राम साथी ने बहनें महिला अधिकारिता विभाग की और आंगनबाड़ी की महिला भी है इस डेलीगेशन से। और डेलीगेशन में जैसे मेरे को सूचना मिली, आज 2 बजे बाद में ही आज जो है समीक्षा बैठक हो रही है। महिला बाल विकास के आला अधिकारी बैठ रहे हैं, उसमें चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कोई घोषणा के लिए कोई नीति का निर्धारण कर ले, चूँकि होगा बजट में ही। पर बजट की समीक्षा करके ही अगर बजट में कुछ होता नहीं है तो हमारी महिला शक्ति 1 लाख की संख्या में विधानसभा का घेराव करेगी। ये आज हमने निर्णय ले लिया है। निर्धारण जब तक सरकार नहीं करती हमारे अस्थायीकरण का, तब तक हमारा मानदेय में वृद्धि की जाए। और जो भी पोषण ट्रैकर पे जो काम है, नया वर्जन कर करके हमारा जो काम बढ़ा रहे हैं उसको स्थगित किया जाए। केवाईसी जो अभी शुरू की है ओटीपी की, तो गाँवों में एक कैंडिडेट के पास कोई एक ही मोबाइल नहीं होता, वो गुम हो जाता है, तो जो आधार से लिंक होता है वो मोबाइल नंबर होता ही नहीं उनसे, और हमको ओटीपी मिल ही नहीं पाती है। तो ये काम संभव नहीं है, सरकार इसे स्थगित करे। और हमारा जो पोषण ट्रैकर पे कैप्चर का जो ऑप्शन दे रखा है उसको बंद किया जाए, और हमारा जो मानदेय मिलता है वो एक मुश्त राशि में हमें दिया जाए, और हर महीने की 5 तारीख तक हमारा मानदेय मिलना चाहिए हमें।